हेलो, हाउ आर यू? आई होप तुम सब अच्छे होगे। तो देखो, हमने पिछले वीडियोस में मोशन रेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझा था, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में समझा था, और उसके बाद वाली वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर अप कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ स्पीड। तो क्वेश्चन यही है कि स्पीड क्या है। हाँ, एक बात और देखो, अगर तुम्हें पिछली वीडियोस में कुछ भी समझ में नहीं आया है, जो कॉन्सेप्ट कोई भी तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बताओ कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसे तुम्हारे टॉपिक को क्लियर कर सकूं, ठीक है। और दूसरी चीज़, प्लीज़ इसे शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये मेरे सारे वीडियोस पहुंच सकें और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स को सिस्टमेटिकली कवर अप करने वाला हूँ। 9th के, 10th के, 11th के और 12th के फिज़िक्स और मैथ्स के टॉपिक्स। तो मैंने 9th से शुरू किया है। आई होप जल्दी से जल्दी मैं क्लास 10th की वीडियोस भी डालना शुरू करूँगा। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस तुम्हारे लोगों के लिए बना सकूं। तो खैर, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ स्पीड। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने दो कार बना रखी हैं, एक रेड वाली, एक ब्लैक वाली। तो ये दोनों कार्स जो हैं बराबर दूरी ट्रेवल करती हैं, यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। मान लेते हैं ये डिस्टेंस पहली वाली कार ने 100 किलोमीटर ट्रेवल की, दूसरी वाली कार ने भी 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। अच्छा, कार ए ने 100 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया सिर्फ 2 आवर्स में, ठीक है, 2 आवर में, ठीक। लेकिन कार बी ने इसको ट्रेवल किया 5 आवर में। कोई प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये कार बहुत ज़्यादा स्पीड अप नहीं हो पा रही थी। तो तुम इसको देख के ही ये बता पा रहे होगे, ठीक है, सिर्फ इतना सा मैंने लिखा है और तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि कौन सी कार जल्दी पहुंच रही है और कौन सी कार देर में पहुंच रही है। यानी तुम्हें पता है कि ये वाली कार 2 ही आवर ले रही है 100 किलोमीटर को ट्रेवल करने में। इसका मतलब ये ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो ज़्यादा तेज़ कैसे पता चला? कि इसकी स्पीड ज़्यादा है। यानी क्या बात बताई कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन लेस टाइम, हम उस कहेंगे कि उसकी स्पीड ज़्यादा है। और अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वही डिस्टेंस ज़्यादा टाइम में कवर अप कर रहा है, तो हम कहेंगे उसकी स्पीड कम है। यानी स्पीड क्या बताती है? स्पीड टेल्स अस that how fast an object is moving. स्पीड क्या बताती है? स्पीड tells us how fast an object is moving. कितनी तेज ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। ये क्या बताती है? स्पीड बताती है। तो मेरे ख्याल से स्पीड की बात ये समझ में आई होगी। लेकिन क्या हम इसी तरीके से स्पीड को डिफाइन करते हैं? हम इस तरीके से स्पीड को नहीं डिफाइन करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हमें यहाँ से समझ में आ गया कि स्पीड क्या बताती है। हमें ये बताती है कि ऑब्जेक्ट कितना तेज़ चल रहा है। तो अब स्पीड की डेफिनेशन को देखते हैं। इस वीडियो में हम स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है, एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे, यानी एवरीथिंग अबाउट स्पीड हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो खैर, इतनी बात समझ में आई होगी। तो स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। चलो, तो अब इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, ठीक। तो अब हमारा सबसे पहली हेडिंग है व्हाट इज स्पीड। तो स्पीड के डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। इट इज द rate of
change in distance with time। ठीक है, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। अच्छा, और भी तरीके हैं इसे लिखने के लिए। तुम रेशियो के फॉर्मेट में कह सकते हो कि स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम। ठीक है, अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट जनरली किससे करते हैं? इट इज generally represented by u, small u और small v। ठीक है, चूंकि हाँ, एक और बात कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी कि स्केलर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन नहीं होती है, यानी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है उनके बारे में बताने के लिए। तो अगर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो इसमें सिर्फ हमें क्या बताना पड़ जाएगा? मैग्नीट्यूड बताना पड़ जाएगा। तो अब इसके हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होगा? स्पीड v और u से हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहां से निकलेगी हमारी क्या? स्पीड। अच्छा, अब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, सो इट डजंट नीड एनी डायरेक्शन। अब इसकी SI यूनिट की बात कर लेते हैं। SI यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की SI यूनिट क्या है? स्पीड की SI यूनिट क्या हो जाएगी? SI में हम डिस्टेंस को क्या लेते हैं? SI में हम डिस्टेंस को लेते हैं इन मीटर और टाइम को लेते हैं इन सेकेंड। तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, इस फॉर्मेट में लिख सकते हो और ऐसे लिख लो मीटर पर सेकेंड। दिस इज SI यूनिट। अदर यूनिट्स हैं हमारी किलोमीटर पर आवर, किसी भी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, यानी डिस्टेंस की जो यूनिट तुम लोगे और नीचे टाइम की यूनिट। लेकिन SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी कि ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है। इसको इस तरीके से लिखने का रीज़न ये है कि हमें पता है कि ये एक्सपोनेंट से ये नीचे पावर 1 है इसकी, जब ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर -1 हो जाएगी। क्लियर होती है बात? तो यहाँ से डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा कि डिस्टेंस क्या होती है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम। ठीक है, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय u और v एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। हियर इज योर फॉर्मूला और उसकी यूनिट क्या होती है। खैर, इतनी बात तो समझ में आती है। अब इसके बाद थोड़े और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जा रहे हैं स्पीड के। तो हमने स्पीड के बारे में देख लिया था, अब हम यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में देखने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम वेरिएबल स्पीड भी कह सकते हैं। तो इनके बारे में समझेंगे। जैसे ध्यान से समझना कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। इसके बीच की भी डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर एक ऑब्जेक्ट पहले 10 किलोमीटर को हाफ आवर में कवर अप कर रहा है और यहाँ पर भी इसको कवर अप करने में इसे आधा घंटा लग रहा है। ठीक है, तो इस 10 किलोमीटर को भी ये हाफ एन आवर में कवर अप कर रहा है, इस 10 किलोमीटर को भी हाफ एन आवर में कवर अप कर रहा है। हम एक और ले सकते हैं C से D। ठीक है, ये भी 10 किलोमीटर की इनके बीच की दूरी है और इसको भी ये हाफ एन
आर में कवर अप कर रहा है। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इन पर्टिकुलर डिस्टेंसेस को 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर को हाफ आर में कवर अप कर रहा है। यानी ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इसने इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर अप किया है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर अप कर रहा होता है तो उसकी स्पीड कैसी होती है? यूनिफॉर्म स्पीड होती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है। तो यहीं से फॉर्म इसकी डेफिनेशन बन गई। इसकी डेफिनेशन क्या बनी? इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal interval of time, then the object is said to be moving with यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की, अब यहीं से हम इसका फॉर्मूला भी बना लेते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म स्पीड v है तो उसकी डिस्टेंस कवर अप हम निकाल सकते हैं s इज इक्वल्स टू v इंटू टी से। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि v इज हियर यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर पाते हैं वेयर s क्या है? s इज डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस है। तो ये बात समझ में आ रही होगी। हाँ, आगे चल के जब तुम न्यूमेरिकल्स कर रहे होगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा जाके कि हमें कब यूज़ करना होगा ये वाला फार्मूला। तो हम ये फार्मूला तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास कैसी स्पीड होगी? यूनिफॉर्म स्पीड होगी, तभी हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम वाला, जो कि हम पहले छोटे क्लासेस में करते हुए आ रहे थे। जो ये वाला फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये स्पीड कौन सी होती है? यूनिफॉर्म स्पीड होती है, तभी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पर। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से यहीं से तुम्हें समझ में आ जा रहा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मान लो कि पहले केस में उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल की थी और दूसरे केस में अब क्या कर रहा है? वो 9 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और तीसरे केस में वो 11 किलोमीटर ट्रैवल कर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसने हाफ एन आवर लिया, यहाँ 9 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसे हाफ एन आवर लिया, यहाँ उसने 11 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए हाफ एन आवर लिया। तो अब क्या हो रहा है? हर एक बार हाफ एन आवर में वो अलग अलग डिस्टेंसेस को कवर अप कर रहा है। तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या होगी? चेंज हो रही होगी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, फिक्स्ड स्पीड नहीं है। तो इसीलिए यहाँ से हम क्या इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि इफ़ an object covers unequal distances in equal interval of time, then the object is said to be moving with non-uniform or
वेरिएबल स्पीड। अच्छा, इसके केसेस की अगर बात की जाए तो जनरली हम क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ही चल रहे होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चलते हैं। अब तुम सोचो, बस से तुम स्कूल जा रहे थे, जो मैंने पहले एग्जांपल लिए थे, तो क्या बस की स्पीड हर जगह सेम रही होगी? नहीं। ठीक है, अगर उसे स्ट्रेट लोड मिल गई, ट्रैफिक नहीं था ज़्यादा, तो क्या होगा, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, बस का ड्राइवर ज़्यादा तेज़ स्पीड से चलेगा। लेकिन अगर कहीं पर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो स्पीड वो कम कर देगा। यानी नॉर्मली जो हम मोशन कर रहे होते हैं उसमें स्पीड हमारी कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। तुम बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख लो भाई। ऑब्जेक्ट मूविंग इन ट्रैफिक। ऑब्जेक्ट की जगह कार कर लो, अ कार मूविंग इन ट्रैफिक। और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, जैसे एन ऑब्जेक्ट मूविंग with fixed speed on a frictionless surface। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फिक्स्ड स्पीड क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। बस एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। और हम जानते हैं ऐसा कोई भी सरफेस परफेक्टली अवेलेबल नहीं है इन द यूनिवर्स जो एकदम फ्रिक्शनलेस हो। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ रही होगी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। खैर, अब हमें पढ़ना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है? देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट और एट अ मोमेंट। ठीक है, एक मोमेंट पे या एक इंस्टेंट पे जो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अब जनरली तुम जानते हो कि जब तुम कहीं मोशन में थे, फॉर एग्जांपल तुम क्या कहते हैं, हजरतगंज से फ़न तक जा रहे थे। अब हजरतगंज से फ़न तक जाने में ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारी स्पीड, तुम्हारा जो गाड़ी का, बाइक का या कार का स्पीडोमीटर है वो एक ही जगह पर रहता है। नहीं, आगे पीछे होता रहता है क्योंकि तुम अपनी स्पीड को चेंज कर रहे होते हो। लेकिन किसी एक मोमेंट पे अगर स्पीड हम निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। यानी किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पे तुमने अपने स्पीडोमीटर की सुई देखी कि वो 60 किलोमीटर पर आवर पे दिखा रही है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे तुम्हारी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, और वो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। बहुत आसान है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at an instant, एक किसी इंस्टेंट पे और at a moment is called instantaneous speed। समझ में आ रही बात? तो जनरली हमारी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वो कौन सी स्पीड दिखाता है हमें? इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है। स्पीडोमीटर टेल्स अस अबाउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, समझ में आ रही बात?
अब इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हो गई, तो लास्ट अब हम ये भी पढ़ ले रहे हैं इस वीडियो में, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है? देखो, एवरेज स्पीड निकालना इसलिए ज़रूरी है, जैसे अब तुम एक एग्जाम्पल लो, तुम लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। लखनऊ से दिल्ली जाने में तुमने राउंड अबाउट 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है लखनऊ से दिल्ली के बीच में, और तुम गए आगरा एक्सप्रेसवे से, ठीक है। आगरा एक्सप्रेसवे से जब तुम जा रहे थे, ठीक है, तो तब भी एक्सप्रेसवे से भी जा रहे थे, तब भी अगर तुम अपने घर से निकले हो तो पहले लखनऊ के अंदर अंदर तुम्हारी स्पीड कम रही होगी, फिर तुम एक्सप्रेसवे पे जब चढ़ गए, ठीक है, तो तुमने अपनी स्पीड क्या कर ली, बहुत ज़्यादा बढ़ा ली। फिर तुम कहीं पर स्नैक्स के लिए रुके, ठीक है, वहाँ तुम्हारी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो गई, कार की स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। तो हम चूँकि यूनिफॉर्म स्पीड से चल नहीं रहे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जब तुम दिल्ली पहुंच गए और तुमने कहा कि हम लखनऊ से दिल्ली में पहुंचे हैं 4 घंटे में, तो हमने 300 किलोमीटर जो है 4 आवर में कंप्लीट किया, ठीक है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि कितनी स्पीड से तुम आए हो, तो तुम क्या करोगे, 300 को 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जब तुमने 300 को 4 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 3 × 25, यानी 75 किलोमीटर पर आवर। तो क्या तुम 75 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड से आ रहे थे? नहीं भाई, कहीं पर तुम्हारी स्पीड 0 हो गई थी, और एक्सप्रेसवे पे तो स्पीड की लिमिट कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। और तुम एक अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है, एक गुड सिटीजन की तरह तुमने कहीं पर भी 100 किलोमीटर का मार्क नहीं क्रॉस किया। मान लेते हैं तुमने 100 किलोमीटर का मार्क नहीं क्रॉस किया, लेकिन 100, 80, 75, 60, 0 जब तुम स्नैक्स के लिए रुके तो तुम्हारी स्पीड चेंज हो रही थी, ठीक है ना। तो इसलिए जब हमें ओवरऑल एक व्यू बताना होता है कि हमने पूरी डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रेवल किया, तो हम वो क्या बता रहे होते हैं, एक एवरेज स्पीड बता रहे होते हैं, एक मीन स्पीड बता रहे होते हैं। तो एवरेज स्पीड को डिफाइन करने का बहुत ही आसान तरीका ये हो गया, हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, वहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगी। और वैसे भी हमने एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिया था, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, इट इज़ द ratio of total distance covered by total time taken, ठीक है। यानी अगर तुम लिख रहे हो कि total distance divided by total time taken, तो तुम क्या बता रहे हो, एवरेज स्पीड। और जितनी भी स्पीड की बात की है सबकी यूनिट सेम होगी। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जनरली हम स्पीड किस में नापते हैं, किलोमीटर पर आवर में नाप। जनरली जो हम स्पीड बताते हैं वो कौन सी स्पीड बताते हैं, एवरेज स्पीड ही बता रहे होते हैं। तो अगर इन कोई भी टॉपिक्स में कोई भी चीज़ तुम्हें ऐसा लग रही हो जो तुम्हें नहीं समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बताना, ठीक है। आई विल बी देयर टू हेल्प यू, ठीक है। मैं सबका जवाब दूंगा, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे मैं ज़रूर उनका जवाब दूंगा। तो मतलब मेक श्योर कि तुम कमेंट करोगे। अगर तुम्हें अच्छा लगता है वीडियो, समझ में आती है बात, तो प्लीज़ उसे लाइक करना, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।